अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे पास एक सवाल आता है और उस सवाल में एक भाई मुझसे कहते हैं कि मेरे वालिद साहब जो है उनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, यानी वो जो है रातों को उनको नींद नहीं आती, इसके लिए वो परेशान है। वो उन्होंने कहीं जगह रेफ़र करे लेकिन जो है इसका कोई सल्यूशन नहीं मिल पाया। तो आप जो है इसके बारे में हमें कोई हल बताइए। ये सवाल मैं पढ़ता हूँ और पढ़ने के बाद जो है मैं बच्चों के पास आता हूँ, जहाँ पे जो है मुझे ग्रैटिट्यूड के ऊपर जो है उनको एक एक्टिविटी करानी होती है। वो एक्सरसाइज, वो एक्टिविटी ये होती है कि मैं बच्चों को जो है एक बॉल देता हूँ जिसमें ए से लेकर जेड तक जो है अल्फ़ाबेट लिखी हुई होती है, और उस एक्टिविटी में बच्चे को वो एक चिट उठानी होती है और उस चिट में जो लिखा हुआ फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट होगा उससे जो है कोई ऐसा वर्ड बताना है जिसके लिए वो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ। तो मैं एक बच्चे को बुलाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि बताओ तुम्हारे चिट में क्या लिखा है और तुम कैसे जो है इसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहते हो। तो बच्चा जो चिट उठाता है उसमें जो वर्ड लिखी हुई होती है वो होता है एन। अब मैं उससे पूछता हूँ कि बताओ अब इस एन से ऐसी कोई चीज़ है जिसके लिए आप अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहते हो। तो बच्चा जवाब में मुझसे कहता है हाँ सर, नाइट, रात। अब मैंने गेम का रूल ये भी बनाया है कि अब सिर्फ आपको बोलने से नहीं होगा, आपको एक्सप्लेन करना होगा कि कैसे जो है ये चीज़ आपके ज़िंदगी में इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो मैं उस बच्चे से पूछता हूँ कि बताओ कि कैसे ये जो है आपके लाइफ में इम्पैक्ट करता है, किस तरीके से जो है ये आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है। तो बच्चा जो है मुझसे जवाब में कहता है सर, अगर रात नहीं होती ना तो हमें आराम करने का वक्त नहीं मिलता। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने रात बनाया, क्योंकि दिन को जो है हम थक जाते हैं और रात को हम आराम करते हैं। सुभान अल्लाह। मैंने दूसरे क्लास के बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इस तरीके का जवाब जो है वो मुझे दे। अब ये बच्चा जो है उसे ये एहसास है सुभान अल्लाह कि अल्लाह सुभान ताला ने रात को नेमत के तौर पे बनाया, लेकिन हम लोग कई बार इससे यूज्ड टू हो जाते हैं और अल्लाह सुभान ताला का इस एहसान का हम शुक्र अदा नहीं करते हैं। लेकिन वो लोग जिनको रात को सोने में परेशानी होती है, जिनको इंसोम्निया की जो है शिकायत होती है, वो लोग से पूछिए कि ये जो रात है जिसको अल्लाह ने आराम के लिए बनाया है, अगर हम इस पर सो नहीं पाते हैं तो हम कितनी परेशान होते हैं। तो भाई ने जो सवाल किया था उन्होंने अपने वालिद साहब के लिए किया था। मैं कोशिश करूँगा मैं एक जनरल जवाब दूँ जिससे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो ओल्ड एज में हैं और जो यंग है, जो अडल्ट्स हैं, उनको भी इंशाल्लाह इससे फ़ायदा पहुँचेगी। उससे पहले मैं अपने भाई को शेयर कर दूँ कि अकॉर्डिंग टू जर्नल ऑफ क्लिनिकल स्लीप मेडिसिन 48% ऑफ जो ओल्ड पीपल है, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, वो अपने लाइफ में कहीं ना कहीं इंसोम्निया की प्रॉब्लम को फेस करते हैं, जो आजकल बहुत कॉमन है। इसके अलावा कई टीनेजर्स भी जो है और अडल्ट्स भी जो है आज इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। तो इनका सल्यूशन क्या है? देखिए, जितने भी स्टडीज़ हुई है उनमें से जो सबसे बेस्ट सल्यूशन इसका बताया जाता है वो है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में क्या होता है, कैसे होता है, वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह 70 to 80% केसेस में जो है इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो देखी गई है। अब ये CBT होती क्या है? देखिए, इस ट्रीटमेंट में जो है एक ट्रेन जो है साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट जो है वो आपके थॉट्स, आपके फीलिंग्स, आपके बिहेवियर को एनालाइज करता है और ये देखता है कि जो अंडरलाइन कॉज क्या है जिसके वजह से क्लाइंट जो है वो इंसोम्निया के प्रॉब्लम को फेस करता है। और इसमें बेसिकली वो जो थेरेपिस्ट होता है वो 3 चीज़ों को डील करता है। कॉग्निटिव इंटरवेंशन करता है, बिहेवियर इंटरवेंशन करता है और साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन करता है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये कॉग्निटिव इंटरवेंशन क्या है। ठीक है, कॉग्निटिव इंटरवेंशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें क्लाइंट की जो इनएक्यूरेट और जो नेगेटिव थॉट्स है स्लीप से, चाहे वो रिलेटेड हो या उनके डे टू डे लाइफ से रिलेटेड हो, उसे अल्टर करने की कोशिश की जाती है। अब इसके करने के बहुत सारे शक्ल है, मैं इंशाल्लाह उसकी एक मिसाल आपके सामने पेश करता हूँ। आपको क्या करना है, आपको पेन और नोटबुक लेकर इवनिंग आवर्स में बैठ जाना है और आपके जहन में जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो स्लीप से रिलेटेड हो यानी इंसोम्निया से रिलेटेड हो, मुझे रात को नींद नहीं आती है, अगर मैं इतने घंटे नहीं सोऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं बीमार हो जाऊंगा, मुझे क्यों नींद नहीं आती है, ऐसे जो भी चीज़ें हैं उनको आप नोट डाउन करिए। ये इसके अलावा और भी कोई चीज़ें जो आपके डे टू डे लाइफ में जो स्ट्रेस
का एक फैक्टर है, या इसके अलावा इन जनरल जो है जो आपको एंजाइटी आपके अंदर क्रिएट करती है, तो इन सारी चीज़ों को जो है आप पेपर और पेन से जो है नोट डाउन करिए और इन सारी चीज़ों को एक ही जगह में जमा करिए। तो ये हो जाएगी फर्स्ट स्टेप। ओके, इसके बाद जो दूसरा काम आपको करना है कि जो चीज़ें आपने लिखी है इन चीज़ों को आपको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। वो कौन सी चीज़ होगी? एक होगा एक्शनेबल और एक होगा हाइपोथेटिकल। एक्शनेबल चीज़ें वो होगी जिसके बारे में आप कुछ कर सकते हैं, यानी वो आपके कंट्रोल में है, जिसके बारे में आप प्लान कर सकते हैं, उन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। हाइपोथेटिकल वो चीज़ें हैं जो हकीकत में एग्जिस्ट करती नहीं है, यानी वो बस आप सोच कर आप परेशान हो रहे हैं, यानी वो आपकी ज़िंदगी में भी आया नहीं है, आपने उसे फेस नहीं किया है, बस आप एक एज्यूम कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, अगर वैसा हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा। तो उन चीज़ों को आप लिखिए। और जो हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं उनको क्या करना है, आपको कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। बेसिकली एक साइकोलॉजिस्ट के बिना इन चीज़ों को करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इसमें किया जाता है कि जो वो थॉट है जो इनकम्प्लीट है या वो जो एक्यूरेट नहीं है, उन थॉट्स को जो है चेंज किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो तीसरा स्टेप होता है वो क्या होता है? वो एक्सेप्टेंस होता है। यानी अब इन सारी चीज़ों के बाद जो एक तीसरी कैटेगरी की चीज़ जो उस लिस्ट में ये ऐसे भी होगी जो आपके कंट्रोल में नहीं होगी, राइट। आपको क्या करना है? उन चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना है, आपको अल्हम्दुलिल्लाह कुल्ली हाल कहना है। यानी अल्लाह सुब्हान ताला ने अगर मेरे लिए चीज़ लिखा है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तालीम दी है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ईमान वालों को अगर कोई थकान या कोई गम या कोई बीमारी या कोई तकलीफ़, ये कोई भी चीज़ अगर आती है तो सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हान ताला उनके मर्तबे को जो है बुलंद करता है और उनके गुनाहों को माफ़ करता है। सुभान अल्लाह। तो आपको क्या करना है? इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। अब इसके बाद जो फाइनल स्टेप है वो क्या है? फोर्थ और फाइनल स्टेप। देखिए, आप दुनिया में ज़िंदगी बिता रहे हैं, आप जिस हालत में भी होंगे इस ज़िंदगी में, आप अल्लाह के नेमतों से घिरे हुए होंगे। तो आपको क्या करना है? उस दिन अल्लाह ने आपके साथ जो एहसानात किए हैं उसे आपको याद करना है, या इन जनरल सबसे बड़ी नेमत ईमान की नेमत, आपको उसे याद करना है और उसे नोट डाउन करना है। जितनी भी नेमतें अल्लाह ने आपको दी है, चाहे वो उस दिन की हो, चाहे वो उससे पहले की जो चीज़ें जब से हम इस दुनिया में आए, तो सारी चीज़ों को, नेमतों को हमें नोट डाउन करना है और अल्लाह का शुक्र अदा करना है। तो ये जो मैंने आपको तरीका बताया है कॉग्निटिव इंटरवेंशन का, एक तरीका बताया है, ये सिर्फ वो क्लाइंट्स जिनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होगी, बल्कि वो लोग जो स्ट्रेसफुल रहते हैं इंशाअल्लाह उनको भी ये मदद करेगी। तो ये होगी कॉग्निटिव इंटरवेंशन। अब इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो क्या है? बिहेवियर इंटरवेंशन। बिहेवियर इंटरवेंशन में क्या करते हैं? अब इसे समझे, हम क्लाइंट के अंदर कुछ ऐसे बिहेवियर्स लाने की कोशिश करते हैं जो इंशाअल्लाह वो इंसोम्निया के जो प्रॉब्लम से डील करने में उन्हें आसानी देगी। मिसाल के तौर पे अब इसमें क्लाइंट को ये समझना है कि बेड सिर्फ क्या चीज़ की जगह है? सोने की जगह है। ये यहाँ ना कोई और काम फिजिकली आपको करना है और ना ही मेंटली करना है। यानी यहाँ पे आपको खाना नहीं खाना है, यहाँ में आपको मोबाइल नहीं देखना है, यहाँ पे आपको सोचना नहीं है नेगेटिव चीज़ों को कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे नींद क्यों नहीं आती है। ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। ओके, तो इसमें आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि अगर मान लीजिए अगर आपको 8 घंटे की नींद आपको पूरी करनी है, लेकिन आप सिर्फ 5 घंटे की नींद ही पूरी कर पाते हैं, तो नेक्स्ट दिन आपको सिर्फ 5 घंटे और 30 मिनट के लिए अपने स्लीपिंग टाइम को प्लान करना है। यानी 30 मिनट आपको ये प्लान करना है कि मुझे सोने में लग जाएंगे और 5 घंटे में सोऊंगा। शुरुआत में ये चीज़ें थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन लॉन्ग रन में इंशाल्लाह ये फ़ायदा पहुंचाएगी। बिहेवियर इंटरवेंशन में एक और चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है रिलैक्सेशन ट्रेनिंग। अब ये रिलैक्सेशन ट्रेनिंग के कई तरीके हैं, मैं इंशाल्लाह 2 चीज़ें आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहला चीज़ ये है कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, आप स्लो और डीप ब्रीथ करें। अब ब्रीदिंग बोलने से अस्तगफिरुल्लाह, ये तो भाई ये उनका तरीका है, देख लीजिए, इसको ज़रा समझिएगा। आप किसी उलेमा से भी आप कांटेक्ट करिए, उनसे कंसल्ट करिए। जो चीज़ें अगर साइंटिफिकली प्रूफ है
तो वो चीज़ें करने में हमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में रिसर्च हुई है और स्टडीज़ ये कहती है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो अगर फोकस तौर पे करेंगे ये आपको काम करती है, या आपके अंदर एंजाइटी और जो एंगर है उसे भी जो है वो डील करने में आपकी मदद करती है। इसके अलावा जो है रिलैक्सेशन के लिए सबसे बेस्ट चीज़ आप जो कर सकते हैं वो अल्लाह का जिक्र है। आप अल्लाह सुब्हान तआला को कॉन्शियसली जो है आप उसे अल्लाह सुब्हान तआला को याद करें, और ये याद सिर्फ ज़बान से ना करें बल्कि दिल भी आपका इसमें इन्वॉल्व हो, तभी वो सच्ची माने में याद किया जिक्र कहा जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप रिलैक्सेशन ट्रेनिंग जो है वो आप कर सकते हैं। अब इसके ऊपर जो तीसरी चीज़ मैंने बताई थी वो क्या है, साइको एजुकेशनल इंटरवेंशन। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्लाइंट को स्लीप हाइजीन जो है वो हम क्लाइंट से शेयर करते हैं। हम डोज और डोंट्स जो है वो हम क्लाइंट से शेयर करते हैं। अब कुछ जो डोज जो आपको करनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, आपको अपना जो स्लीपिंग शेड्यूल है वो रेगुलर आपको बनाना है, राइट। कब आप सोएंगे, कब उठेंगे, ये आपको जो है फिक्स रखना है। दूसरी चीज़, फिजिकल एक्सरसाइज। जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा, जो BDNF है वो सीक्रेट होगी, सेरोटोनिन हार्मोन सीक्रेट होगी, जिसकी वजह से स्ट्रेस जो है वो आपका कंट्रोल रहेगा, वो स्ट्रेस को जो है कंट्रोल रखेगा। एक चीज़ याद रखना है कि जो एक्सरसाइज आप करेंगे वो आप अर्ली आवर्स में करेंगे, सोने के टाइम में जो है उस वक्त में आप ये नहीं करेंगे। तीसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जब सोएंगे आप डार्क रूम में और कूल रूम में सोएंगे, यानी टेम्परेचर जो है वहाँ का कूल होगा। चौथी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि अगर मान लीजिए आप बेड में गए, 20 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए, अब नींद नहीं आ रही है, तो आप अपने आपको क्या करना है, आपको अब जो है रिलैक्सेशन जो टेक्निक है उसको आपका फॉलो करना है। जैसे मैंने बताया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, आप जो है दूसरी चीज़ जो है अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं, आप किताब पढ़ सकते हैं, और फिर जाकर जो है आप फिर से कोशिश करेंगे और जो है फिर सोने के लिए बेड में जाएंगे। यानी आपको वहाँ पे जो है सिर्फ सोना है और कोई काम नहीं करना है। पांचवी चीज़ जो आपको करनी है वो क्या है, आपको सुन्ना वे ऑफ स्लीपिंग को फॉलो करना है। इसके ताल्लुक से जो है जो हदीसें हैं वो आपको नीचे इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब डोंट्स में जो चीज़ आपको नहीं करनी है, सबसे पहली चीज़, आपको वॉच नहीं देखनी है, आपको घड़ी नहीं देखनी है कि अरे इतना टाइम हो गया, मुझे नींद नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूं, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। दूसरी चीज़ जो आपको नहीं करनी है वो ये है कि आपको दिन के वक्त में आपको नैप, आपको सोना नहीं है। वैसे पावर नैप दिन के वक्त में किया जाए, कैलुला जो है ये सुन्नत है, और यकीन जानिए अगर मुझे कोई प्रोडक्टिव काम करना है इवनिंग आवर्स में, अगर मैं नहीं सोऊंगा तो मैं वो काम नहीं कर पाता। तो लेकिन आपके केस में, क्योंकि आप अब एक ट्रीटमेंट के से गुजर रहे हैं, आपको इंसोम्निया की एक परेशानी है, तो उस वक्त जो है ये बेहतर है कि क्लाइंट जो है दिन के वक्त में जो है ना सोए। तीसरी चीज़ जो है, आपको अपने आप को फोर्स नहीं करना है, अरे मुझे नींद नहीं आ रहा है, मुझे क्यों नींद नहीं आ रहा है, ज़बरदस्ती आपको फोर्स नहीं करना है, आपको जेंटल होना है अपने लिए, राइट। आपको चौथी चीज़ क्या करनी है, आपको 2 घंटे पहले एटलीस्ट जो है टीवी या सेलफोन ऐसी जो भी चीज़ें हैं उसे जो है आपको साइड रख लेना है, ठीक है। पांचवी चीज़ जो क्या करना है, आपको खाना जो है हैवी नहीं खाना है, और कम से कम 1-2 घंटे पहले जो है आपको खाने की चीज़ों से फारिग हो जाना है। अब ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करने के लिए जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है एक वर्कशीट आपके लिए अटैच किया है, उसे आप बेहतर है कि उसे आप प्रिंट कराइए और उसको जो है फॉलो करिए इंशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ों को करने में आपको जो है आसानी होगी। याद रखिए, बेहतर है कि कोई आपके एरिया में कोई अगर थेरेपिस्ट है उनके अंडर इन चीज़ों को करिए, क्योंकि अकेला करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप किसी को कंसल्ट करिए और उनके अंडर जो है इसको जो है आप करिए, तब इंशाल्लाह ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मैं इंशाल्लाह उस भाई के वालिद साहब के लिए भी दुआ करता हूँ, और ऐसे जो भी लोग जो इंसोम्निया से परेशान हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला उन सबको जो है शिफाए कामिला दे। बारकल्लाह फ़ीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामुअलैकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर आप अद्दुहा एकेडमी के ऑनलाइन कोर्सेज से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिए। इंशाअल्लाह वहाँ आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। बारकल्लाह फ़ीक। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाह।